हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आप सीख रहे हैं मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो यूनिवर्सल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सम निकालना एपी का, सीखेंगे कैसे करते हैं और किस तरह फाइंड आउट करते हैं। पहले चलिए कुछ फॉर्मूले देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक ही दो फॉर्मूले बनते हैं सम निकालने के, किसी भी एपी के सम निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ एन एपी। तो क्या होगा फॉर्मूला? यहाँ पे फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म है, a क्या है? कॉमन फर्स्ट टर्म है, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो एक तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पे, कब? जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, तब a प्लस में लास्ट टर्म को हम an से भी रिप्रेजेंट करते हैं और l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं और इनके हेल्प से क्वेश्चंस का सम निकालेंगे, ठीक है, और किसी भी सीरीज का सम निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पे कुछ एपी दे रखी है, एक में 10 टर्म, एक में 12 टर्म है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे निकालेंगे? ए कितना है हमारे पास? यहाँ पे 2, ठीक है। तो ए कितना है यहाँ पे? ए आ गया 2। कॉमन डिफरेंस देखो कितना है यहाँ पे, 7 - 2 कितना है भाई? 5। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 10। तो भाई लास्ट टर्म गिवन है नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला। तो Sn सबसे पहले लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब भाई लगा दो यहाँ पे, n की वैल्यू 10 रखो, 2a, a की वैल्यू 2 रखो, प्लस में n-1, कॉमन डिफरेंस कितना रखो? 5 रखो। सोल्व किया, कितना आया? 5, 2 दूनी 4, 5n माइनस में 5, ठीक है। अब देखो n कितना था? n था नंबर ऑफ टर्म कितनी? 10। तो n भी यहीं पे रखना था हमें। n 10 माइनस में 1 कितना हुआ? 9। तो 9 5 कितना? 45, ठीक है। कितना आया? 5, ये 49। अब देखो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना? 50 5 कितना? 250, 250 में से 5 माइनस कर दो, 245। तो इन 10 टर्म का सम कितना आ गया हमारे पास? 245 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे हम करेंगे, a हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म माइनस 37, कॉमन डिफरेंस कितना है? 33 माइनस -37, तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस? 4 आ गया। एन नंबर ऑफ टर्म कितना है? 12, ठीक है ना। यहां पे अब क्या निकालना है? Sn। सेम फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। नंबर ऑफ टर्म 12 बटे में 2, 2, a की वैल्यू -37 रखो भाई, n की वैल्यू 12 रखो, d की वैल्यू 4 रखो। अब सोल्व कर दो इसे, 2 6 की 12, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, 74 माइनस का 12 में से 1 गया 11, 11 चौक 44, ठीक है। 6, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 6 3 18, तो माइनस में 180। तो इन 12 सीरीज का सम कितना आ गया? माइनस में 120 आ गया, क्योंकि सभी की सभी कैसी है? नेगेटिव में सीरीज है। तो सम निकालने का सीधा सिंपल फॉर्मूला पुट करो और टर्म्स को रखो और कैलकुलेशन को आसानी से आराम से सोल्व करते चलो, ठीक है। अगला सवाल देखो, a की वैल्यू 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1। नंबर ऑफ टर्म कितना भाई? 100। Sn निकालना है, 100/2 इंटू 2 इंटू a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। कितना आया? 50। और ये 6 दूनी 12, 1.2, 99 गुना में 11, 1.1 यानी कि 50, 1.2, 11 99, 11 99 और 9 108, 11 99 और 1 10 और 1 8, 11 99 9 99 और 8 108, 108.9 कितने पे? 50 पे। अब इसमें ऐड कर दो 1.2, जब ऐड करेंगे 9 और 1 10 11, 8 1 9 1 10 की जी उस पर 1 11, 110.1 आया। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक तो जाएगा 0 बाद में, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और पॉइंट यहाँ पे। तो जो इन सीरीज का सम आएगा वो कितना आ गया? 5505, ठीक है। तो कैलकुलेशन आराम से करना, मिस्टेक मत करना। बार बार कहता हूं, मिस्टेक कैलकुलेशन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी मिस्टेक्स कम होंगी, ठीक है। अगला सवाल देखो, a कितना है? 1/15, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम आया कितना भाई इसका? 60, ठीक है। एलसीएम आ गया 60, तो 12 × 5 = 60, 5 माइनस में 4, 1/60,
ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे 11 है। तो निकालो भाई एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 60। देखो फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे बार बार, लेकिन आपको लिखना है। जब कोई क्वेश्चन पेपर में कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो फॉर्मूला लिखना है। जब प्रैक्टिस करते तो हम बार बार नहीं लिखेंगे। 2/15 प्लस 10/60 एलसीएम ले लो यहाँ पे, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके भी एलसीएम ले सकते हैं। चलो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर दिया। 2/15 प्लस 1/6। अब ले लो इसका एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम इसका 30 आ गया। 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 11/2 गुना 9/30, 11 99 और 30 दूनी 60, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 33/20। ये आ गया यहाँ पे हमारा इस टर्म का सम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत एसएन फॉर्मूला में? चलिए आगे सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द सम, सम फाइंड आउट करना है यहाँ पर भी। अब यहाँ पे क्या है, हमें लास्ट टर्म दे रखी है। क्या दे रखा है? देखो लास्ट टर्म दे रखी है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी वाला नहीं लगाएंगे, a प्लस में l वाला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस में l। कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपको देखो n नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। अब n कैसे निकलेगा? n निकलेगा an की हेल्प से। an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब d, अब d तो अब देखो तब भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब d कैसे निकलेगा? पहले निकालते हैं a कितना है 7। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, देखो कितना है ये यहाँ पे 10 दूनी 20 21/2 माइनस में 7। एलसीएम लिया 2, 7 दूनी 14, 7/2, यानी कितना आया एलसीएम सोल्व करने पे 3.5 आ गया कॉमन डिफरेंस डी। नंबर ऑफ टर्म निकालनी है an इक्वल टू ए की वैल्यू 7 रखो। नंबर ऑफ टर्म तो मैं निकालनी है, कॉमन डिफरेंस 3.5 रखो, और लास्ट टर्म क्या है 84। तो भाई हमें n निकालना है ना, तो 84 में से 7 गया, 3.5 इंटू एन माइनस वन, 4 और 77, n माइनस वन इक्वल टू 7, 7 अपॉन में 35, पॉइंट हटा के 10 ऊपर, 7 से 7 एकम 7, 7 पंच 35, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। तो n नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई हमारे पास 23 आ गई। ठीक है, अब क्या करना था, ऐसा निकालना था। तो ऐसा निकालो n बाय में 2 इंटू ए क्या है फर्स्ट टर्म l, a प्लस में l, कितना आ गया 7 और 4 11 का 21 पर 1 8 1 9 गुना में 23/2। भाई ऊपर वाले टर्म को करो मल्टीप्लाई करो, यहां पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आएगी 91/3, 3 बन जा 3, 3 नीम 27, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 3 7 8 9, 8 9 2 से 11 21 93। अब 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 एकम 2 ना जाए 0, 2 नीम 18, 2 6 12.5। तो ये आ गया हमारे पास इन टर्म का सम आ गया। ठीक है, आराम से करना, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल देखो, ए की वैल्यू 34, कॉमन डिफरेंस 32 माइनस 34 माइनस में 2, ए एन निकालो भाई, ए एन की हेल्प से क्या निकालो n। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ये आ गया हमारे पास माइनस में 24 माइनस 2 इंटू एन माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 12, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। एस एन निकालते हैं 13/2 ए प्लस में एल, 13/2 इंटू 44 22, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 27 28 286। तो इन नंबर का सम कितना आ गया 286 आ गया। ठीक है, चलो एनसीईआरटी के एक सवाल करवाएंगे यहां पर, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। यहां पे ए की वैल्यू -5, डी की वैल्यू -8 माइनस 5, कितना आया भाई 3। अब ए एन का फॉर्मूला लगाते, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 3, ये इधर आया 2 2 5 बचा 3 इंटू एन माइनस वन, 3 से 3 7 21, 3 5 15, -75 इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू आ गई माइनस में 74, कितनी आ गई भाई माइनस में 74 आ गई। ठीक है, चलो भाई अब निकालो एस एन। देखो
नंबर ऑफ टर्म यहां पे, यहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है। ए एन इक्वल टू -230, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं आना चाहिए हमारा। देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, -8 -5 -3। कॉमन डिफरेंस कितना आया हुआ है हमारा? -3। देखो एक नेगेटिव साइन से क्या मिस्टेक हो जाता है, हमें पता होना चाहिए कि क्या एन नेगेटिव में आ सकता है? नहीं, एन कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, कितना था? 75 था। 75 ये प्लस का, और ये इधर आके एक और 76, तो क्या हो गया? 76 हो गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 76। एन हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया? एस एन हो गया 76 बाय में 2 इंटू ए प्लस में एल। ये लो, अब इसको सोल्व कर दो। 2 तिया 6, 2 8 16, माइनस का 235, ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो और इसका आंसर यहां पर लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे? चलिए हम आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई करके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, इसका आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये मल्टीप्लाई करो और चलो लिखो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गिवन है ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3 और लास्ट टर्म 50, फाइंड एन एंड एस एन। तो भाई ए एन की हेल्प से तो हमने सबसे पहले क्या कर देंगे? एन की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ए एन 50 रखो, ए की वैल्यू 5 रखो, एन को एन रखो, डी की वैल्यू 3 रखो। सोल्व किया 45, एन माइनस में 1 इंटू में 3, 3 15 45, 15 इक्वल टू एन -1। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहाँ पे 16 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है? एस एन। अब एस एन निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस में एल। ए की वैल्यू 16 बटे में 2, ए की वैल्यू 5, लास्ट टर्म की वैल्यू 50, 2 8 16, 8 गुना में 55। ठीक है, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, तो 440 क्या आ गया? इसका सम आ गया। ये हमें फाइंड आउट करना था। चलो भाई अगला सवाल देखो, कह रहा है ए की वैल्यू 7, ए 13 की वैल्यू 35, फाइंड डी एंड एस 13। अब ये बताओ, पहले डी फाइंड आउट करना है। तो ए 13 क्या है? ए 13 है ए प्लस में 13 माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 35। ए की वैल्यू 7 इंटू 12d इक्वल टू 35, 12d इक्वल टू 28। यही आया भाई। 35 में से 7 गए तो कितना बचा? 28, और 28 बटे में 12, ये आ गया डी। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 3 6, तो 8/3 क्या आ गया? हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। डी पूछा था, डी आ गया। अब क्या पूछा है? S13। S13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 इंटू ए प्लस में लास्ट टर्म, यानी कि A13, ये हो जाएगी। पर उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? n फाइंड आउट करना पड़ेगा। n कैसे निकलेगा? A13 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो A13 की वैल्यू 35, ए की वैल्यू 7, n-1, कॉमन डिफरेंस 8/3, तो 28 इक्वल टू n-1 इंटू 8 बटे में 3। 4 से 4 दूनी 8, 4 7 28, 7 या 21 बटे में 2 इक्वल टू n-1, 21 बटे में 2 प्लस में 1 इक्वल टू n। यहां पर फिर से मिस्टेक हो गया क्या कुछ? देखो, ए एन निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म ए प्लस में n-1 इंटू डी, 13 माइनस में 1, तो n तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। हम क्या निकालना है हमें यहां पे? n हमें निकालना है। सम ऑफ n तो हमारे पास है यहां पे। देखो, इसकी जरूरत ही नहीं थी हमें यहां पे। चलो, n नंबर ऑफ टर्म कितना? 13/2, A7, L की वैल्यू 35, 13/2 तो 13/2, ये कितना आ गया? 42, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13 गुना में 21, तो कितना आ गया भाई? 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 27, 273 आ गए। जो पहली 13 टर्म है उनका सम कितना आ गया? 273 आ गया। ठीक है, चलो समझ आ रहा है क्या हो गया? जो हमने फाइंड आउट कर रहे थे, एन की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो भी हमें जरूरत नहीं थी उसकी। अगला सवाल देखो, A12 की वैल्यू 7 दे रखी है, डी दे रखा है, ए पूछा है और S12 पूछा है। तो ए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो A12 क्या होता है? ए प्लस में 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। ए तो पूछा ही है 11, डी की वैल्यू 3 रखो यहां पे 37,
33 आ गया। 37 माइनस 33, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहाँ पे 4 आ गई। यही पूछा था। अब क्या पूछा है? S12, S12 यानी कि n, n नंबर ऑफ टर्म कितनी? 12/2, a प्लस में l, a प्लस में l। ये भी हम लगा सकते हैं, या फिर n-1 इंटू डी, ये भी लगा सकते हैं। देखो दोनों फॉर्मूले से हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को। इक्वल टू 12/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों फॉर्मूला से वेरीफाई करके दिखाएंगे आपको, सेम आंसर आएगा यहाँ पे। या 6, a की वैल्यू कितना आया यहाँ पे? 4, और l लास्ट टर्म कितना आया? 37, 7 और 4 11, यानी कि 41। 6 कम 6, 6 चौक 24, 246 आया। अब यहां से सोल्व करेंगे। इधर देखो 6, 2 1 कम 4, n-1 नंबर ऑफ टर्म कितनी? 12, 12 माइनस 11 3, 4 दूनी 8, 11 तिया 33, 6 कितना आया? 6 गुना में 41, कितना आ गया भाई? 246। क्या दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है? भाई दोनों सेम आ रहा है। दोनों फॉर्मूला हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको आसान लगे उसका आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट में A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, D पूछा है और A10 पूछा है। भाई यहाँ पे देखो जब A3 दे रखा है तो यहां से क्या करेंगे? पहले तो इस A3 को लिखो, A प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू -15। अब जो क्या दे रखा है S10, इस S10 का फॉर्म लगाओ, यानी कि n/2 इंटू। अब देखो, अब यहां पे मैं L लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें A10 तो निकालना है, A10 तो हमें निकालना है। तो निकालना, चलो इसको लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास A भी नहीं है, फर्स्ट टर्म भी नहीं है। अब फर्स्ट टर्म भी नहीं है तो यहां पे लगाते हैं A प्लस में लास्ट टर्म A10 इक्वल टू 125। ये ठीक है। पूछा क्या है? कॉमन डिफरेंस पूछा है और A10 पूछा है। अब A10 निकालने का फॉर्मूला क्या है? A प्लस में 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यानी कि A प्लस में 9D। ये हमें यहां पे निकालना है, A प्लस में 9D। जबकि हमारे पास क्या है यहां पे? A प्लस में 2D की वैल्यू -15 है। और क्या लगा सकते हैं हम यहां पे? देखो हमें पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। देखो अब जो ये वाला फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में हम यहां पे लगाते हैं 2a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू 125। इसको अगर सोल्व करेंगे तो a प्लस में 2d, तो a प्लस में 7d भी बच जाता है। फिर भी यहां से देखो, इधर से क्या करते हैं? इधर से a की वैल्यू निकालते हैं, इस वाले से, इस वाले से a की वैल्यू निकाली और पुट करेंगे हम यहां पर, ठीक है। A3 हमारे पास क्या है? चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, D और A10 पूछा है। तो सबसे पहले क्या करें? हम A3 निकालते हैं। A3 कितना आया हमारे पास? -15, यानी कि A प्लस में n-1 इंटू डी 2D, ठीक है। ये बनेगी हमारी नंबर इक्वेशन नंबर 1। फिर S10 पूछा है, S10 यानी कि 10/2 इंटू 2A प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू 125। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 10 से 5 तो 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 दूनी 2 से 2 खत्म, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। और ऊपर क्या है हमारे पास? a प्लस 2d इक्वल टू -15। ये फर्स्ट और इक्वेशन 2, इनको सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास? 2a क्या बन जाएगा भाई? ये 2a प्लस में 4d इक्वल टू -13, और ऊपर वाली क्या थी? 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। भाई सब्ट्रैक्ट कर दो इनको। सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? माइनस का 5d माइनस का 55, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहाँ पे 11 आ गई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पूछा था, d आ गया। अब क्या पूछा है? A10 पूछा है। A10 क्या है? a प्लस में 9d, d आ गया, a निकालना है,
तो ए कैसे निकलेगा, इस डी को फर्स्ट में पुट कर दो, पुट डी इन फर्स्ट, तो माइनस में 15 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना, ए तो निकालना ही है, प्लस में 2, डी की वैल्यू 11, 11 दूनी कितना 22, तो माइनस 15 माइनस में 22, 12 27 27 37 माइनस में 37, ये आ गया भाई ए की वैल्यू माइनस में 37, पुट करो ए की वैल्यू माइनस 37 प्लस 9 और डी की वैल्यू 11, ठीक है ना, तो माइनस में 37 प्लस में 99, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, तो जो ए 10 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 62 आ गई है, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखो, डी की वैल्यू 5, S9 की वैल्यू 75, ए और A9 ये पूछा है हमसे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दे रखा है, S9 दे रखा है। अब S9 को सबसे पहले तो लिखो फॉर्मूला के अच्छे, 9/2 इंटू 2A प्लस में 8D इक्वल टू 75, ठीक है, या 3 से 16, हाँ 3 थे, 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2A प्लस 8D इक्वल टू 25 दूनी 50 और ये 3 यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 8 24D इक्वल टू 50। अभी 2 से और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है, ये बन गई क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1। और क्या पूछा है, A9 पूछा है। अब A9 क्या होता है, ये होता है A प्लस में 8D, A प्लस में 8D, क्योंकि D की वैल्यू कितनी है 5 है, इस D की वैल्यू को यहां पे पुट करो, 3A प्लस में 12 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, तो 3A 12 5 60, 25 माइनस में 60 कितना आएगा भाई, माइनस में 35, माइनस में 35, A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 35/3, ये आ गया A की वैल्यू। अब ये पुट कर दो इसके अंदर और हमारे पास क्या आ जाएगा, A9 आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए A की वैल्यू माइनस 35/3 प्लस में 8, D की वैल्यू 5, 8 5 40, माइनस 35/3 प्लस 40, एलसीएम लिया 120/3, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, माइनस 85/3, तो ये क्या आ गया हमारे पास A9 आ गया, ठीक है क्या, ये तो कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ इसमें। S9 निकाला हमने, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 प्लस में 4D, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो, A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 8, कह रहा है SN की वैल्यू 90 है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N और AN। भाई AN फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे N निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, तो N कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, SN भाई SN इक्वल टू 90 इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस में N माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू कितना भाई 8, 90 दूनी 180 इक्वल टू N इंटू 4 जमा 8N माइनस में 8, 180 इक्वल टू N इंटू 8N माइनस में 4, मल्टीप्लाई किया 8N स्क्वायर माइनस 4N माइनस में 180 इक्वल टू क्या आ गया 0, डिवाइड कर दो भाई किसने से, 4 से, 4 से 16, हाँ ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 5 20, कितना आ गया 45। अब यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 90 आ जाए, कितना आ जाए 90, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आ जाए 1 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा 10 और क्या होगा 9, 10 और 9 देखो 2N स्क्वायर माइनस 10N प्लस 9N माइनस 45 इक्वल टू 0, यहां से 2N लिया कॉमन, N माइनस में 5, यहां से लिया 9 कॉमन, N माइनस में 5 इक्वल टू 0, क्या आ गया N माइनस में 5 और 2N प्लस में 9
इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 5 और यहां से कितनी आ गई -9/2। ये होगी नहीं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई? यहां पे 5 आ गई। तो n पूछा था वो हमारा आ गया। अब क्या पूछा है? an पुट कर दो an में, a प्लस में n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 8 2 4 जमा में गुणा में 8 4 8 32 जमा में 2 कितना हो जाएगा? 32 जमा 2 34। तो an की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे हमारे पास 34 आ गई, ठीक है भाई। बस हमें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन चीजें दे रखी क्वेश्चन के अंदर उनका यूज करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने का कोशिश करना है। अगला सवाल देखो, a की वैल्यू 8 है, an की वैल्यू कितना है? 62, sn की वैल्यू दे रखी है, कह रहा अब n और d बताओ। भाई यहाँ पे sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो sn वाला फॉर्मूला लगाओ, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू 210। सोल्व करो यहाँ पे n 8 दूनी 16 n-1 इंटू डी इक्वल टू 2 दूनी 4 420, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। और जब an का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। 62 में से 8 गया, कितना बचेगा? 54 इक्वल टू n-1 इंटू डी। अब देखो जो ये वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को इस SN वाले फॉर्मूले में पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। पुट दिस इन दिस, ये क्या बन जाएगा? n इंटू 16 प्लस में 54 इक्वल टू 420। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? 420 अपॉन में 70। भाई 54 और 6 60 60 और 10 70, तो 7 6 42। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? यहाँ पे 6 आ गई। तो n की वैल्यू 6 आ गई तो पुट कर दो यहाँ पे 6 - 1 5, तो 54 इक्वल टू 5d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 54/5, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस भी निकल गया है। इसी तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक दूसरे जो भी रिलेशन यहाँ पे बन रहे हैं उन रिलेशंस को बनाना है। चलो अभी अगला सवाल देखते हैं। कह रहा an की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 2 है, sn की वैल्यू -14 है, n और a फाइंड आउट करना है। भाई लगा दो फॉर्मूला यहां से अगेन sn का, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d की वैल्यू 2 और sn की वैल्यू कितनी है? -14। देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेके हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। 2 लेके क्या कर दिया? कैंसिल। ये कितना बचा? n इंटू 4 - 1 3 प्लस में n इक्वल टू -14। 3n प्लस n स्क्वेयर प्लस 14 इक्वल टू 0। n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 14 आ जाए, फैक्टराइज करना है हमें इसे, और एडिशन करने पे 3। तो 7 दूनी 14 कितने पे जाएगा ये? देखो 7 दूनी 14 या कितने माइनस, वो कोई फैक्टर बन सकता है इसका? इसका सम कितना आ जाए? 3 आ जाए। -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac। और क्या निकालना? देखो हमें an दे रखा है, क्या दे रखा है? an दे रखा है। यहां पे देखो ये मिस्टेक हो गया, an दे रखा है। a तो हमें फाइंड आउट करना है, a तो गिवन ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है उसके कैसे रूट आ रहे थे? इमेजिनरी रूट आ रहे थे। an का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी? यहाँ पे 4। तो a प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 4, a प्लस 2n-2 इक्वल टू 4, a प्लस 2n इक्वल टू 6। ये बन गई एक इक्वेशन हमारे पास। कुछ दूसरी Sn से बनेगी, वो क्या होगी? n/2 इंटू a प्लस में l लगा दें यहाँ पे, a प्लस में l। तो n/2, a की वैल्यू हमें नहीं पता, l की वैल्यू हमें पता है 4 है, ठीक है। तो a प्लस में 4/2 और Sn की वैल्यू कितनी? -14। 2 से डिवाइड करो, 2 से 14, डिवाइड नहीं करना, कैंसिल नहीं करना, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। 14 28 इक्वल टू an प्लस में 4n, ठीक है। अब क्या इन दोनों का देखो आपस में यूज करो। कैसे यूज करें? इसमें से 2n की वैल्यू निकालो, कितनी आई? 6 माइनस में a। अब इसमें पुट कर दो, पुट करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? माइनस का 28 इक्वल टू an
नहीं, यहां से हम ए की वैल्यू निकालते हैं और वो हम यहां पे पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर यहां पे क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 2n की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस में ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 2n, तो -28 इक्वल टू ए की जगह रखो 6 माइनस 2n इंटू n प्लस 4n, 6n माइनस में 2n स्क्वायर प्लस 4n और माइनस में 28। ये कितना बन गया, आप देखो यहाँ पे 2n स्क्वायर बन गया, 6 और 4 10, n बन गया माइनस का 28 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करो, 14 7 दूनी कितना होगा 14, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस में 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, n माइनस में 7 n कॉमन प्लस में 2 n माइनस में 7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7 आ गया और n इक्वल टू कितना आ गया -2। ये तो हम लेंगे कि नहीं, क्यों, नंबर ऑफ टर्म कभी भी क्या है, नेगेटिव में नहीं होती है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई, यही निकालना था हमें, आ गया n की वैल्यू 7। अब इस n को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 7 दूनी 14 और 14 में से 6 जाता है तो कितना बचता है, 8 बचता है। तो एक फर्स्ट टर्म कैसे आ जाएगी हमारी, नेगेटिव का 8 आ जाएगी, -8। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखो, कह रहा है गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s की वैल्यू 192 दे रखी है, देन फाइंड d। एक कॉमन डिफरेंस निकाल रहा है, तो एस एन फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, 192 इक्वल टू 8/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 चौके 8, 4 चौक 16, 4 8 32, तो 48 इक्वल टू 2 तिया 6 जमा में 7 डी, तो 48 माइनस 6 अपॉन में 7 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी। 8 में से 6 जाए तो 2, 7 6 42, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अप्रोच आपका अगर सही है क्वेश्चन में और सारे फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अगला सवाल कह रहा है एल, लास्ट टर्म दे रखा है 28, एस दे रखा है 144, कह रहा दे रहा टोटल 9 टर्म्स, एन की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे एन। ठीक है, और कह रहा है कि फर्स्ट टर्म बताओ, तो भाई एस एन वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, एस एन, एन की वैल्यू कितना 9/2 और सम कितना है 144, ए प्लस में एल, ये लो भाई लगा दिया, 9 एकम 9, 9 छकी 54, 16 दूनी 32 इक्वल टू ए प्लस में 28, ए माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 32 माइनस 28, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। ये हमें फाइंड आउट करनी थी, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या क्या आपने यूज किया है अच्छे से। अगला सवाल देखो, कह रहा हाउ मेनी टाइम ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ दिस। कितनी टर्म ले हम कि जिनका सम कितना बन जाए 636 बन जाए, यानी कि हमें यहाँ पे n निकालना है। क्या निकालना है, n। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है, पहले तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है यहाँ पे। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 17 माइनस 9 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, फर्स्ट टर्म कितना है 9 है, एस एन भी हमारे पास गिवन है कितना 636, निकालना क्या है n निकालना, लगा दो फॉर्मूला एस एन वाला, 636 इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 8, तो 636 इक्वल टू 2 कॉमन निकालो अंदर से 2 कॉमन निकाला तो कितना बचा 8 का 4 n माइनस में 4 ये बचा, 2 से 2 कैंसिल, n 9 माइनस 4 5 माइनस 4n, मल्टीप्लाई किया 5n माइनस में 4n स्क्वायर इक्वल टू 636, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 636 इक्वल टू 0। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा जाएगा, 636 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 636 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 24, 4 3 12 13 14 50 पर 1 6 24 और 1 25। ठीक है, ये आ गया 25 44, कितना आ गया 25 44। अब करो भाई इसके फैक्टराइज, चलिए इसके फैक्टराइज करते हैं, 2 कम 2
दो दूनी 4, 2 7 14, दो दूनी 4, 2 6 की 12, 2 तिया 6, 2 6 की 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 5 10, नहीं जाएगा 5 पे, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे, 7 एकम 7, 7 पे नहीं जाएगा, 11 पे, 11 निम 99, 11 पे भी नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, कितने पे जाएगा भाई? देखो 636, क्या हमने सही मल्टीप्लाई किया इंटू 4, 4 6 की 24, 4 3 12, 13 14, 24, 25 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 की 12, 2 तिया 6, 2 6 की 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 नीम 18, 3 5 15, 3 तिया 9, ये आ गया हमारे पास। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना आ गया देखो 48 और 53, ये आ गए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब इनका डिफरेंस भी देखो कितना आता है, 5 आता है, तो क्या हो गया 4n² माइनस 53n प्लस में 48n प्लस 636 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से 4n, सिर्फ n कॉमन लेंगे तो कितना बच गया 4n माइनस 53 प्लस में, अब यहां से कितना कॉमन लेते हैं 12, 12 चौक 48 माइनस 53, ठीक है ना, एक माइनस का एक प्लस का, 4n² प्लस 636 9 4, 4 कॉमन तो 4n माइनस में 4, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, 5 प्लस का 4n, ये कितना था प्लस का 4n था ये, तो ये टर्म हमारी रहेगी प्लस की और ये वाली टर्म क्या रहेगी हमारी माइनस की रहेगी। ठीक है ना, तो ये टर्म भी हमारी प्लस की और ये टर्म हमारी क्या रहेगी माइनस की और ये टर्म क्या रहेगी माइनस की रहेगी। और यहां पे क्या करेंगे माइनस का 12 कॉमन, ये लो, इस तरह से हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो गई। तो 4n प्लस 53 और n माइनस में 12 इक्वल टू 0, इसको सोल्व किया कितना आया माइनस 53/4। नंबर क्या है, कभी भी टर्म का नंबर नेगेटिव में नहीं होगा, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 12 आ गई। क्या फाइंड आउट करना था हमें यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम कितना बने 636 बने, तो कितनी आ गई वो नंबर ऑफ टर्म 12 आ गई। ध्यान रखना मिस्टेक से बचना कोशिश करना, बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तभी हमारी क्या होगी अच्छी से प्रैक्टिस होगी। जैसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी अभी कि जब हम प्लस माइनस का साइन लिख रहे थे उसी में, तो ये मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ p इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। a की वैल्यू है हमारे पास 5, l की वैल्यू है 45 और sn की वैल्यू है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, n निकालना है और कॉमन डिफरेंस d निकालना है। तो पहले तो an का यहां पे यूज करते हैं हम, an 45 इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस d, 40 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। यहां से बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब Sn का यूज करते हैं, 400 इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस में l, कितना आया 50, कितना आया भाई 50 n बाय में 2, कितना आया 25, 400, तो 400 बटे में 25 इक्वल टू में n, 25 से कम 25, 25 की 150, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 16 आ गई। अभी 16 को यहाँ पे पुट कर दो इधर, तो कितना आ गया 40 इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 40 बटे में 15, 5 8 40, 5 3 15, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 8 बटे में 3। ठीक है, तो डी भी आ गया और एन भी आ गया। बस छोटे छोटे सिंपल फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। क्या बताना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म कितना है भाई ए की वैल्यू है हमारे पास 17 और एन की वैल्यू है 350, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 9। तो एन कैसे निकलेगा एन से, तो लगा दो एन का फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। 350 में से 17 गया, कितना बचा 3 3 3, 10 में 7 गया 3, 4 में 33,
डिवाइड बाय 9 n-1। 9 से डिवाइड करो, 9 तिया 27 और 9 7 63 n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 38 आ गई। अब क्या पूछा है, सम पूछा है, निकाल दो एस एन, यानी कि एस 38 पूछा है, 38/2 और a प्लस में l, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 7 5 1 6 1 3, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना, जो मल्टीप्लाई करके लिखोगे वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये आपके लिए आपका होमवर्क है, कमेंट करना है और बताना है, ठीक है। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी इन विच डी इज 7 एंड द 22nd टर्म इज 149। यानी कि हमें क्या करना है, सम S22 फाइंड आउट करना है। डी कितना है हमारे पास 7 है और A22 कितना है 149। पहले तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला की हेल्प से। 149 इक्वल टू A प्लस में n माइनस में 1, n माइनस 1 यानी कि 22 माइनस में 1, 21 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना 7, तो A कितना आ गया 149 माइनस 7 7 दूनी 14 147, कितना आ गया भाई A आ गया फर्स्ट टर्म हमारा 2। S22 फाइंड आउट करो, 22 बटे में 2 इक्वल टू A प्लस में L, कितना 151, तो 11 गुना 151, 11 कम 11, 11 5 55 और 1 56, 56 कम 11 और 5 16, 1661 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका सम आ गया, यही पूछा था। चलिए अगला सवाल देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी कि S51 हमें फाइंड आउट करना है। हमें बस क्वेश्चन को समझना है कि क्या हमें पूछ रहा है, क्या निकालना है, किसकी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, यानी कि A2 और A3 हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। चलो भाई A2 की हेल्प से और A3 की हेल्प से A और D निकालेंगे, फिर SN निकालेंगे, हम यहाँ पे S51 निकालेंगे। A2 क्या हो गया, A प्लस में D की वैल्यू 14, A3 कितना हो गया A प्लस में 2D, इसकी वैल्यू कितना हो गया 18। भाई दोनों को माइनस कर दें, इनको देखो माइनस कर दिया, दोनों टर्म कैंसिल, माइनस D माइनस में 4, तो D की वैल्यू कितना बचा यहाँ पे 4 बचा। अब D की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं 1 में, पुट D इन 1, इसे नाम दे दो 1, इसे नाम दे दो 2। D में 1 की वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा A प्लस में 4 इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू कितनी आ गई यहां से हमारे पास 10 आ गई A की वैल्यू। अब A की वैल्यू अगर 10 आ गई है और हमारे पास क्या है S51 निकालना है, S51, अभी N भी निकालना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म तो हमारे पास गिवन है 51 बाय में 2, A की वैल्यू 2 इंटू A प्लस में N माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारे पास 4, तो ये 4 यहां पे पुट कर दो, 51 बाय में 2, 20 50 5 चौके 20 200, 51 बटे में 2 इंटू में 220, कितना आया 51 बटे में 2 एकम 2 0, ये आ गया सोल्व करने पे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दो, 0 11 कम 11, 11 5 55 और 1 56, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। 11 कम 11 को 11 5 55 1 56, 561 0, ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया, यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, पहले 7 टर्म का सम दे रखा है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज इतना, और फर्स्ट 17 टर्म का भी सम दे रखा है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पहली n टर्म का सम बताना है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट 7 टर्म, तो S7 इक्वल टू 7/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। सोल्व करो इसको, यहाँ पे थोड़ा सा 2 कॉमन निकाल लिया, 7A प्लस में 3D इक्वल टू 49, मुझे 2 कॉमन आया वो बाहर यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, 7 2 49 ये कैंसिल, तो A प्लस में 3D इक्वल टू 7, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म, S17 टर्म का कितना सम है 289 इक्वल टू 17/2 इंटू 2A प्लस में 16D, ये अगेन 2 कॉमन निकालो, 17 से कैंसिल, 17 17 89, 2 कॉमन निकाला तो A प्लस में 8D,
ये बचा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या निकालो, ए निकालो भाई। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो। यहां पे दोनों को सोल्व करेंगे। ए प्लस में 3d इक्वल टू 7 और ए प्लस में 8d इक्वल टू 17। माइनस माइनस माइनस, दोनों टर्म कैंसिल। माइनस का 5d माइनस का 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। अब पुट d इन 1, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। पुट d इन फर्स्ट, तो a प्लस में 3 दूनी 6 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई। अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट एस एन टर्म, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय में 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब n बाय में 2 रहेगा, a की वैल्यू 1 पुट कर दो, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी पुट कर दो, d पुट कर दो। तो n बाय में 2 इंटू 2 प्लस में 2n माइनस में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो n इंटू 2n अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, n स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, यानी कि जो पहली n टर्म होगी उनका सम निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, n स्क्वायर बन गया। तो बन रहा है क्या यार, चेक करो यहाँ पे। जब 7 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 49 आ रहा है, और 17 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 289 आ रहा है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है शो करो a1 a2 अप टू an फॉर्म एपी, एक एपी बना रहे हैं और उसके अंदर an की क्या है, ये दे रखा है, an एक और दे रखा है। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। दोनों केस में क्या करना है, हमें फर्स्ट 15 टर्म का वो फाइंड आउट करना है सम। तो पहले वाले के लिए चलते हैं हम यहाँ पे। तो भाई पहले वाले के लिए चलेंगे तो पहले 15 टर्म के लिए, तो a15 कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 4 इंटू 15, 15 चौको 60, कितना आ गया, 63 आ गया a15। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, s15 निकालना है। s15 निकालना है 15 बाय में 2, a प्लस में लास्ट टर्म, a प्लस में लास्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि a1। अब a1 भी निकाल लो भाई यहाँ पे। पहले a1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 4 यानी कि 7 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा, 15 बाय 2, 7 प्लस में 63, कितना 70 गुना में 15 बटे में 2, 2 35, 15 5 75, 15 एकम 15 45 7 52, 525। तो इन टर्म का सम कितना आ गया, 525 आ गया। दूसरे वाले केस में चलते हैं। दूसरे वाले केस में भी सेम a15 निकालो, 9 माइनस में 5 इंटू 15, 15 5 75, 9 माइनस में 75, कितना आ गया, 15 में से 9 हो गया 6, 66 आ गया माइनस 7। a1 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, 9 माइनस में 5, 4 हो गई, कितनी हो गई, 4। निकाल दो भाई यहाँ पर भी s15 कितना हो जाएगा, 15 बटे में 2, a फर्स्ट टर्म माइनस प्लस में लास्ट टर्म 62, 15 इंटू माइनस में 62 अपॉन में 2, 2 3 6 1, आंसर कितना आएगा, माइनस 15 एकम 15 और 15 45 40, 465। ये आ गया हमारे पास दूसरे वाले टर्म के लिए s15 टर्म का सम। जो भी करवा रहा था यहाँ पे कि a1 a2 an फॉर्म एन एपी, ये एक एपी बना रहे हैं वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो हमें ये एपी में प्रूफ भी करने हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे a1 और a2 दो टर्म निकालेंगे। देखो पहले के लिए क्या करते हैं, a2 निकालते हैं, तो a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, a2 3 प्लस में 4 दूनी 8, 9 10 11, और a1 कितना आया था हमारे पास यहाँ पे, a1 आया था हमारे पास यहाँ पे 7। अब a3 निकालो यहाँ पे, a3 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 3 15। क्या इनका कॉमन डिफरेंस, सभी का 4 4 आ रहा है, तो क्या है, एक एपी है। ठीक है, अब दूसरे वाले केस के लिए, दूसरे वाले केस में a1 कितना आया था 4, a2 निकालो 9 माइनस में 10 माइनस 1, a3 निकालो 9 माइनस में 15 माइनस में 6। क्या इनका डिफरेंस 5 5 नहीं आ रहा, देखो 5 5 बाय माइनस 1 माइनस में 4 माइनस 5 और ये माइनस 5, दोनों के डिफरेंस अगर सेम है तो ये भी कैसे हैं, एपी है। क्या है ये भी भाई, एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और मिलेंगे आपको जल्दी। नेक्स्ट पार्ट जो आगे क्वेश्चन रह गए उनको एक अलग से वीडियो लेके आएंगे उनके लिए। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और लाइक का बटन भी है वो भी दबा दीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।